गरीबी, दुख, दरिद्रता और तकलीफ आपका पीछा छोड़ती ही नहीं है। बात धन से प्रारंभ होती है, धन पर आकर रुक जाती है। धन आपके पास आता ही नहीं है। धन की कमी पहले भी थी, अभी भी है, और पता नहीं ये गरीबी और ये दरिद्रता आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। क्यों आपको ही नौकरी नहीं है, क्यों कोई नौकरी लगती है और कुछ ही दिन के बाद नौकरी बदल जाती है, आपको हटा दिया जाता है। आपका प्रमोशन रुका हुआ है और सालों से रुका हुआ है, पीछे वाले सब आ रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं, आप रुके हुए, मतलब आप पर भरोसा नहीं हो पा रहा है लोगों का। धीरे धीरे घर में धन की कमी होती जा रही है, धन कम होता जा रहा है, और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि पैसे मेरे पास पहले तो थे भी, अब कम होते जा रहे हैं, और धन कम होने के कारण धीरे धीरे दरिद्रता आती जा रही है। आपको आपके घर में घेर रही है, आपके जीवन को घेर रही है। बाधाएं, दुख, तकलीफ से पीछा छूटता ही नहीं है, तब क्या करें। देखो, दुख तकलीफें कोई नसीब में इंसान लिखा कर नहीं लाता है, कुछ कर्मों का फल होता है। कुछ बर्थ चार्ट में ग्रह होते हैं जो अपना घर बदलते हैं, जिसकी वजह से पैसों की खींचातानी शुरू होने लगती है। हाथों में भी कुछ रेखाएं ऐसी होती है जिसकी वजह से लोगों को कमियों का शिकार होना पड़ता है। ये हमारे पर्वत होते हैं, पर्वतों का भी बहुत योगदान होता है कि हम अपने जीवन में कितना नाम सम्मान कमाएंगे, कितना शोहरत कमाएंगे, कितना धन कमाएंगे, कितनी नीच हरकत करेंगे, क्या गलत काम करेंगे। हमारे हाथों के पर्वत भी ये डिसाइड करते हैं, और सबसे ज्यादा हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम कैसा करेंगे। यदि आप खूब संघर्ष कर रहे हैं, खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तब आपका भाग्य आपके आड़े नहीं आएगा। चाहे दुर्भाग्य लिखा हो, आपके जीवन में तकलीफ लिखी हो, लेकिन अगर आप दिन दोगुनी रात चौगुनी काम कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं, तब ना किस्मत आएगी आपके आड़े, ना आपके हाथ की रेखा आएगी, ना कुंडली का कोई ग्रह आएगा। और जो ज्योतिषीय उपाय आपको बताया जा रहा है वो आपकी मेहनत पर 4 चांद लगा देगा। तो पहली बात की मेहनत करते रहिए, खूब संघर्ष कीजिए, परिश्रम करने में कभी पीछे मत हटिए, धन वैसे भी आएगा। और आज जो ज्योतिषीय उपाय बताने जा रही हूँ, इससे आपका दुर्भाग्य मिटेगा। दुर्भाग्य नाम की चीज होती है, ये जो शनि होते हैं ना, ये जो राहु होते हैं, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल घसीट देते हैं। कहते हैं ना लोगों को, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। कर्ज में डूब जाते हैं आप, कुछ भी स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, कमी हो जाती है, दरिद्रता हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता ही नहीं है। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो आपके चेहरे में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा, आपको आत्मविश्वास नहीं जागेगा खुद पर। हमेशा लगेगा कि मैं और मेरे परिवार खतरे में है। भला अब क्या करेंगे, जीवन बहुत डगमगाए सी जाएगी। तो चलिए एक ऐसा उपाय बताते हैं जो ये दरिद्रता आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। कहते हैं ना, रुपयों से भरा बैग मिलेगा, छत पर जाओगे तो धन की बरसात होगी, चारों दिशाओं से 10 दिशाओं से पैसे आएंगे, सोते जागते धन ही धन होगा आपके चारों ओर। तो अगर यह दिन चाहते हैं आप, तो एक छोटा सा प्रयोग। आज ना शुक्र की बात करूंगी, ना मंगल की बात करूंगी, ना बुध की बात करूंगी, है ना, ये सारे पैसे देने वाले हमें। आज केवल और केवल शनि की बात करूंगी। शनि और उसके साथ मुफ्त में राहु। जहां शनि वहां मुफ्त में राहु, ये दोनों ऐसे मित्र है ना, जहां पहुंचते हैं शनि देव वहां पहुंच जाते हैं राहु देव आपके जीवन में बर्बादी का कारण बनने के लिए। तो चलिए आज कुछ ऐसा करते हैं कि शनि देव भी प्रसन्न, राहु भी बैलेंस, और दोनों की शुभ ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। इतना धन बरसेगा, संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, कोई भी काम करते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, रोटी बनाते वक्त, या यूं ही किसी से बातचीत करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, दरिद्रता मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। आपको यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन करना है और केवल एक बार करना।
केवल एक बार ही यह प्रयोग आपको करना है। देखो मेरा बताया प्रयोग आप कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से करवाना। कम से कम अपने एंटायर लाइफ में एक बार जरूर ये काम करना। कोई बच्चा केवल फीस के कारण, केवल पैसों के कारण पढ़ नहीं रहा है तो कोशिश करो उसको शिक्षा दिलाने की। उसका एडमिशन करवा दो, किसी नॉर्मल से भी स्कूल में करवा दो जहाँ शिक्षा उसको मिल जाए, सस्ती शिक्षा मिल जाए, और आप उसकी फीस का भार लो। गुरु मजबूत होगा। और किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो, दीवारों में पेंट नहीं है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, घंटी नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, आरती की व्यवस्था नहीं है, प्रसाद नहीं है, कुछ भी ऐसा देखो, जरूर उस मंदिर में योगदान दो। सिर्फ इतना करो ना, आपका बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह इतने उच्च के हो जाएंगे कि चमक जाएगी जिंदगी। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, चमक जाएगी। वो परमात्मा का घर होता है, तुमने वहां सफाई की, वो तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे। जितने दुख, दरिद्रता, तकलीफ है बाहर ना निकल जाए तो कहना। ध्यान से सुनो आपको क्या करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन केवल एक बार ये प्रयोग करें। यदि कर्ज में डूब गया है आपका परिवार, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं हमारे सारे पैसे, कर्ज में डूब रहे हैं आप, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, कमी ही कमी है आपके जीवन में, दुकान आपकी चलती ही नहीं है, प्रमोशन आपका होता ही नहीं है, आपके घर में बच्चे पढ़ पढ़ कर बैठे हुए हैं, किसी को नौकरी नहीं है, तो घर का मुखिया या जो भी अपने जीवन में सुधार चाहता है केवल एक बार करिए प्रयोग। ठीक सूर्यास्त के बाद, जिस सूर्य डूब जाए तो शनि उगता है ना, तो अपने घर का एक पुराना टूटा फूटा घिसा हुआ चप्पल या जूते का जोड़ा पहले से निकाल कर रखें, एक पॉलिथीन में डाल कर रखें। ठीक सूर्यास्त हो जाए, जूते चप्पल को हाथ नहीं लगाना है, इस पॉलिथीन को पकड़कर खाली पैर अपने घर से निकले और उस स्थान तक जाए, आपके घर के उस स्थान तक जहाँ कचरा फेंका जाता है, जहाँ गंदगी फेंकी जाती है, पैर खाली ही जाए। आपको फिर चप्पल पहन कर नहीं जाना, फिर आ जाएगा चप्पल के माध्यम से कोई चीज। जहाँ गंदगी कचरा फेंका जाता है उसके आस पास कोई भी एक लेकर जाए गड्ढा करने वाली चीज, गड्ढा करें एक चीज को और इस चप्पल जूते की जोड़ी को वहां रखकर ढक दे। कुछ ना हो तो जो कचड़े होते हैं ना, कचड़ों को भी आप डंडे से किनारे करके इसको अंदर डाल दे, कचड़ा ढक दे। और ये करते वक्त मन में ये प्रार्थना करें कि मेरी जितनी भी तकलीफ है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं और गरीबी है, वो मेरा पीछा छोड़ दे, यहीं के यहीं रहे, मेरे साथ वापस ना जाए। ऐसी कामना करके इस चप्पल जूते को उसी कचड़े में आप गाड़ दें, पीछे मुड़कर भूल कर ना देखें, अपने घर चले आए। घर आने के बाद जल में आप थोड़ा सा समुद्री नमक और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक और नॉर्मल नमक दोनों मिलाकर उस पानी से सर से डालकर स्नान कर ले और जो भी कपड़े वगैरह आपने पहने हैं सब धो ले। इसके बाद आप अपनी पूजा रूम में जाए और अपने इष्ट के नाम का एक दिया जलाएं। आप हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं उनके नाम का एक दिया जलाएं। इसको बरकत का दिया बोलते हैं, समृद्धि का दिया बोलते हैं। आप एक दिया जलाकर उनसे प्रार्थना जरूर करें कि मुझे समृद्धि मिले, शांति मिले, खूब सारा पैसा मिले और मेरी दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। यहाँ से अगर नया सवेरा ना हो तो कहना, इस हफ्ते आपने किया ना, तो अगले हफ्ते आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखोगे कि क्या फर्क महसूस हुआ आपको अपने जीवन में। पैसे आने का फ्लो बढ़ जाएगा, हर तरफ से धन आएगा। दरिद्रता क्या चीज होती है वो छोड़ आया अपने बाजार में। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।